Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions. So there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. Beta ji, we are now going to start with the chapter, The Necklace. It is written by Guy de Maupassant. This is a French story, right? इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो फ्रांस के हैं और इवन द राइटर इज़ ऑफ फ्रांस. सो द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर मैटिल्डा लॉयज़ल. शी इज़ द वाइफ ऑफ मिस्टर लॉयज़ल. शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वुमेन और इनकी यही प्रॉब्लम है. शी इज़ बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स एंड शी इज़ इवन मैरिड टू अ क्लर्क. बट शी इज़ सो ब्यूटिफुल. ये इतनी ब्यूटिफुल है कि इनको लगता है कि she deserve to be born in a very aristocratic, a royal, a rich family. इनकी जो खूबसूरती है that has made her vain, right? She is not happy with being the wife of a clerk. And even the husband, he tries to pamper her, but मटिल्डा को हमेशा ये दुख रहा है that she has not been able to live a rich and glamorous life, right? Her husband, he works in the office of Board of Education. Modest earnings hain. They lead a comfortable life. It is not a luxurious life, but quite a comfortable one. She doesn't want for anything, although luxuries like diamond necklaces and expensive gowns जो होती हैं ये उसके पहुंच के बाहर हैं. She cannot afford such expensive items. अब मैडम मैटिल्डा लॉयज़ल की एक फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है, दैट इज़ मैडम फॉरेस्टियर. मैडम फॉरेस्टियर जो है शी इज़ वेरी रिच एंड वेल्दी. रिच एंड वेल्दी होने के साथ साथ शी हैज़ अ वेरी गुड हार्ट, राइट? तो अब मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बाद आपको जो मेन कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है फॉर मैटिल्डा इज़ दैट शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बट अलॉन्ग विद बीइंग ब्यूटिफुल शी इज़ वेरी वेन. वो चाहती है कि उसकी ब्यूटी एडमायर हो, एनहांस हो, एंड दैट शी शुड हैव बीन बॉर्न इन अ रिच फैमिली और मैरिड टू अ वेरी रिच पर्सन. नाउ ये तो मैंने आपको समझा दिया. शी फेल दैट शी इज़ बॉर्न टू एन्जॉय ऑल द डेलिकेसीज, द लग्जरीज ऑफ लाइफ. ज़िंदगी की हर ऐशो आराम के लिए उसको बिलीफ है कि मैं इसीलिए पैदा हुई हूँ. बट उसकी डेस्टिनी में था कि फैमिली ऑफ क्लर्क्स में पैदा होना. एंड उसको उसकी बहुत हाई फ्लाई टेस्ट है. उसको अच्छी अच्छी डिशेस खाने का, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनने का, जूल्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है. बट उसकी सच्चाई ये है दैट शी डजेंट हैव एनी सच थिंग. शी हैज़ गुड ड्रेसेस बट नॉट ग्लैमरस वंस, राइट? शी ईट्स नॉर्मल फूड, नॉट एग्जॉटिक डिशेस. तो ये उसका थोड़ी लाइफ की प्रॉब्लम रही है. शी इज़ अनहैप्पी अबाउट हर पेटी सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. पेटी का मतलब होता है छोटा. जो उसकी सोशल स्टैंडिंग है वो इतनी हाई नहीं है जितनी मैटिल्डा को चाहिए थी, राइट? सो शी इज़ क्वाइट अनहैप्पी अबाउट इट. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि एक दिन उसके हस्बैंड आते हैं. ही हैज़ द इन्विटेशन टू अ पार्टी फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. मिस्टर लॉयज़ल बहुत खुश हैं ये लेकर आकर इन्विटेशन, बिकॉज उनका बिलीफ है कि मैटिल्डा वुड एन्जॉय द बॉल. बॉल का मतलब होता है अ पार्टी जहाँ पे डांसिंग भी होती है, बॉल रूम डांसिंग होती है. इट इज़ क्वाइट अ सोशल अफेयर. मतलब वहाँ पे बहुत ग्लैमरस लोग आते हैं, ग्लैमरस ड्रेसेस होती हैं, बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनी जाती है. तो मिस्टर लॉयज़ल को लगता है कि मैटिल्डा इस इन्विटेशन के साथ बहुत खुश होगी, बट रियलिटी इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट. मैटिल्डा बहुत उदास हो जाती है, बोलती है मुझे बॉल पर जाना ही नहीं है. तो मिस्टर लॉयज़ल बोलते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं जाना? यू आर सो ईगर टू गो टू द बॉल, देन वाई आर यू रिफ्यूजिंग?
तो वो जवाब देती है कि इतना ग्रैंड बॉल है, इतनी अच्छी पार्टी होगी, एंड इफ़ आई गो इन द क्लोथ्स आई हैव, मुझे ऐसे लगेगा कि आई एम अ पॉपर। पॉपर मतलब PAUPER, पॉपर का मतलब होता है गरीब बंदा। और मिस्टर लॉयजल उसकी ये बात एक्नॉलेज करते हैं। ही रियलाइजेज दैट व्हाट मैटिल्डा इज सेइंग इज द ट्रुथ। शी एक्चुअली डिड नॉट हैव एनी ड्रेस टू गो टू द बॉल। तो मिस्टर लॉयजल इमीडिएटली उन्होंने 400 फ्रैंक्स बचाए हुए होते हैं। ही हैज़ बीन सेविंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू बाय अ हंटिंग गन। उनका शौक था हंटिंग करना, उसके लिए वो पैसे बचा रहे थे, और वो धीरे धीरे करके उन्होंने 400 फ्रैंक्स बचाए हैं। बट जैसे ही मटिल्डा ड्रेस की मांग करती है, सो विदाउट गिविंग इट अ सेकेंड थॉट, वो उसको वो फ्रैंक्स दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम इतने पैसों में जाकर अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना। फिर मटिल्डा बोलती है कि अब भी क्या फ़ायदा, अगर मैं ड्रेस अच्छी ले भी लूँगी तो ड्रेस को एक्सेसराइज करने के लिए मेरे पास कुछ ज्वेलरी नहीं है। तो वो बोलते हैं कि फूल लगा लेना। तो बोलती है फूल लगा के थोड़ी ना कोई इतने बड़े ग्रैंड बॉल में जाएगा, मतलब वो तो अगेन आई विल लुक लाइक अ पॉपर, आई डोंट वांट टू गो। तो मिस्टर लॉयजल उसको आइडिया देते हैं दैट यू कैन बोरो ज्वेलरी फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर। तो मैडम फॉरेस्टियर तुम्हारी फ्रेंड है, तुम उनसे ज्वेलरी बोरो कर लो। तो ये जो बात होती है ये मटिल्डा को बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, मैं ज्वेलरी जो है वो मैडम फॉरेस्टियर से ले लूँगी। तो वो मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है और उनसे पूछती है, उनको कहती है कि आई नीड टू बोरो सम ज्वेलरी फॉर अ बॉल। तो मैडम फॉरेस्टियर देखते भी नहीं है और बोलते हैं कि वहाँ पे बॉक्स पड़ा है, तुम्हें जो पसंद आती है तुम वो ले लो। तो उस बॉक्स में से मटिल्डा जो है एक डायमंड नेकलेस चूज़ करती है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डायमंड नेकलेस, और उसको पहन के वो पार्टी पे जाती है। अब इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस और इतनी एलिगेंट ज्वेलरी पहन के शी इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। वो पार्टी में जाके शी इज़ अ सक्सेस। हर कोई उसे डांस करने के लिए ईगर होता है, राइट। हर डांस में शी इज़ डांसिंग विद समवन और दी अदर। इनफैक्ट मिस्टर लॉयजल थक के साइड पे बैठ जाते हैं, बट मटिल्डा इज़ एंजॉइंग हर सेल्फ। शी इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हर कोई उनकी ब्यूटी को प्रेज कर रहा है। दिस वॉज द एड्यूलेशन, वो प्रेज जो मटिल्डा को अपने लिए चाहिए थी। वो चाहती थी कि सब उसको एडमायर करें, एंड शी इज़ एंजॉइंग हर सेल्फ। और 4 बजे तक वो वहाँ पे डांस करती है। इट इज़ एट 4 o'clock दैट दे लीव द पार्टी। बट जैसे ही पार्टी छोड़ के जाते हैं, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, because when Matilda reaches home and she is deciding, she is getting ready to go to bed, it is at that point that she realizes कि my necklace is missing. जब वो सोने के लिए तैयार हो रही होती है, उसने तब देखती है कि मेरा तो नेकलेस मिसिंग है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बहुत देर तक नेकलेस को ढूंढते हैं। इनफैक्ट मिस्टर लॉयजल तो बकायदा बॉल जहाँ पे हुआ था उस जगह तक जाके ढूंढ के आते हैं। फिर वो जिस चैरियट में घर आए थे, जिस कैरेज में घर आए थे, वो उसकी भी तलाश करने की कोशिश करते हैं, बट उस कैरेज को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। सो दे आर लुकिंग फॉर द नेकलेस इन वेन। उनको कहीं पर भी वो नेकलेस नहीं मिलता है। फिर अब मटिल्डा बोलती है, अब मैं मैडम फॉरेस्टियर को क्या बोलूँगी, मुझे तो उनको ये नेकलेस कल वापस करना है। तो मिस्टर लॉयजल उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम मैडम फॉरेस्टियर को बोलो कि नेकलेस उतारते हुए उसका क्लास्प जो है, क्लास्प होता है जहाँ से हम नेकलेस को लॉक करते हैं, राइट, जहाँ से हम उसको उसके स्क्रू में फिक्स करते हैं ताकि वो गिर ना जाए। क्लास्प की स्पेलिंग है CLASP। बोलते हैं अपनी फ्रेंड को बोलो कि क्लास्प टूट गया है और आपने उसको रिपेयर करने के लिए दिया है। सो वो करती है, उनको एक आधे दिन का टाइम मिल जाता है। तो अगले दिन ही जाके मिस्टर लॉयजल वहाँ पे एक पैले रॉयल करके जगह है, वहाँ पर जाके वो उसका रेप्लिका ढूंढते हैं डायमंड नेकलेस का, और उनको हूबहू सेम, बिल्कुल सेम डायमंड नेकलेस एक शॉप से मिलता है जिसकी कीमत होती है 40,000 फ्रैंक्स। उसका ओरिजिनल प्राइस जो था इट वाज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स, बट इट वाज अवेलेबल एट दैट पीरियड फॉर 36,000 फ्रैंक्स। उस पर कुछ किसी प्रकार का डिस्काउंट लगा हुआ था, एंड द नेकलेस वाज नाउ अवेलेबल फॉर 36,000 फ्रैंक्स। अब 36,000 फ्रैंक्स कहाँ से लाए?
तो पहले तो वो कुछ पैसे अरेंज करते हैं फ्रॉम द हाँ जी सॉरी वो उनके पापा है ना, उनको थोड़ा सा इनहेरिटेंस छोड़ के गए होते हैं। हिज फादर हैज़ लेफ्ट हिम 18,000 फ्रैंक्स, और वो 18,000 फ्रैंक्स तो वो यूज़ कर लेते हैं, बट उसके अलावा दे हैव टू टेक अ ह्यूज डेट, उनको एक लोन लेना पड़ता है। एंड दैट इज़ हाउ दे फाइनली अरेंज फॉर द 36,000 फ्रैंक्स, एंड दे बाय द नेकलेस एंड रिटर्न इट टू मैडम फॉरेस्टियर। अब उन्होंने नेकलेस तो खरीद लिया, राइट, बट अब 18,000 फ्रैंक्स का तो अरेंजमेंट हो गया, बट जो 18,000 फ्रैंक्स उन्होंने बोरो किया था उसको उनको अब रिटर्न करना था। अब रिटर्न करना है तो उनकी तो इतनी इनकम है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी कि बड़ी मुश्किल से ही वॉज एबल टू सेव 400 फ्रैंक्स। जो बंदा बहुत देर लगा के 400 फ्रैंक्स सेव कर रहा है, how will he or she be able to save 18,000 francs, right? So they decide to take drastic measures, बहुत बड़े बड़े कदम उठाते हैं, because now Matilda knows कि at any cost she has to return the money that they have borrowed for the necklace, right? तो अब इस एक्सपेंस को भरने के लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो जो उनकी मेड होती है, जो घर का हाउस होल्ड काम करने के लिए आती है, वो उसको भेज देते हैं। दे आर नो लॉन्गर एम्प्लॉइंग अ मेड फॉर देयर हाउस होल्ड वर्क, ऑल द वर्क विल नाउ बी डन बाय मटिल्डा। आफ्टर दैट दे ऑल्सो चेंज देयर लॉजिंग्स। चेंज देयर लॉजिंग्स का मतलब है कि वो अपना घर बदल लेते हैं। अब वो एक एटिक रूम के ऊपर में चले जाते हैं। दे आर रेंटिंग सम रूम्स इन द एटिक। एटिक होता है घर के सबसे ऊपर का पोर्शन, राइट? वहाँ पे रहना काफ़ी मुश्किल होता है। सबसे सस्ते कमरे ही एटिक रूम्स होते हैं। सो दे रेंट सम रूम्स इन द एटिक, और इसके अलावा वो हर तरफ से जितना भी हो सकता है दे स्क्रिम्प एंड सेव। पैसे सेव करने के लिए जब आप एक एक पैसा बचाते हो तो उसके लिए एक्सप्रेशन है स्क्रिम्प एंड सेव। SCRIMP, M for monkey and P for parrot. Scrimp and save. SCRIMP. They scrimp and save every penny. अब ये करते करते 10 साल गुजर जाते हैं। It takes 10 years to pay off the debt. और ये 10 years मटिल्डा ने कैसे गुजारे हैं? She has spent these 10 years in complete poverty. बिल्कुल गरीबी में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में उसने गुजारी है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में गुजारी है दैट नाउ शी इज़ विद इन 10 years शी इज़ नो लॉन्गर ब्राइट एंड ब्यूटिफुल। उसकी जो सारी खूबसूरती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। इनफैक्ट इस गरीबी के कारण हर फेस हैज़ बिकम रिंकल्ड। बेटे हम रिंकल्ड बोलते हैं, बट स्पेलिंग इसका W से शुरू होता है। इट्स WRINKLED। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ जाना। आपके चेहरे पे लाइंस पड़ जाती हैं। उसके क्लोथ्स अगर पहले डिसेंट थे तो अब बुरी तरह से अनटाइडी हैं। दे आर अनआयर्नड, दे हैव लॉस्ट, दे हैव अ शैबी लुक। बहुत पुराने कपड़े हैं तो वो शैबी लग रहे हैं, राइट? उनमें अभी कोई फॉर्म या शेप नहीं बचा है, वो इतने पुराने कपड़े हो गए हैं। एंड इवन हर हेयर, इट इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, इट इज़ नाउ अनकेयर्ड फॉर। उसका अगली लुक आ रहा है। तो ओवरऑल जो मटिल्डा की ब्यूटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। 10 साल की मेहनत के बाद they are able to pay off all their debts and then they take a sigh of relief. अब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, यहाँ पे प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई है, बट अभी भी एक रूड अवेकनिंग बाकी है। एक दिन हुआ कि मटिल्डा को मैडम फॉरेस्टियर मिली, राइट? मटिल्डा इतनी ज़्यादा बदल गई थी, इतनी चेंज हो गई थी, वो इतनी अगली लगने लग गई थी कि मैडम फॉरेस्टियर ने उसको पहचाना भी नहीं, राइट? तो उसने मटिल्डा से पूछा कि तुम्हें क्या हो गया? हाउ डिड यू चेंज सो मच? तुम्हारे में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया? तो मटिल्डा ने उनको पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हमसे डायमंड नेकलेस खो गया था, तो हमने एक नया डायमंड नेकलेस लेकर आपको दिया है, और उसका जो हमें डेट था वो हमने 10 साल में जाके उतारा है। तो ये 10 साल का जो मैं जिस गुर्बत में रही हूँ, जिस गरीबी में रही हूँ,
That is the reason that all my beauty has been destroyed. And then came the root shock for Matilda, because Madame Forestier at that moment told her that the diamond necklace was not a genuine diamond necklace, it was a fake one. वो डायमंड नेकलेस जो था वो फेक डायमंड नेकलेस था, और उसकी जो वैल्यू थी दैट वाज ओनली 500 फ्रैंक्स. ये एक बहुत आयरॉनिकल सिचुएशन है कि जिस डायमंड नेकलेस को वो सोच रही थी कि इट कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स, उसकी जो एक्चुअल कीमत, जो मैडम फॉरेस्टियर की नेकलेस की कीमत थी, दैट वाज ओनली 500 फ्रैंक्स. एंड इस बात में पूरा इस चैप्टर का थीम और मैसेज छुपा हुआ है, राइट? अगर हम इस चैप्टर की अभी थीम देखें तो बेसिक थीम आपको क्या समझ में आती है? आपको क्या लगता है कि मैटिल्डा अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स कैसे अवॉइड कर सकती थी? शी वॉज लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, लग्जूरियस लाइफ नहीं थी बट हैप्पी लाइफ ज़रूर थी. उसने अपनी लाइफ को क्यों डिस्ट्रॉय किया? बिल्कुल सही, इट वॉज ड्यू टू वैनिटी. She was so vain, VAIN, V for victory. She was so vain that she wanted the good things in life. और अपनी वैनिटी के चक्कर में जो उसके हाथ में था, उसने उसको भी मिस आउट कर दिया, उसको भी उसने अपनी लाइफ से लॉस, उसके लाइफ से लॉस हो गया. सो इसमें जो थीम और मैसेज है दैट वन शुड लिव विद इन वंस मीन्स. जो अपने मीन्स के बियॉन्ड पैसे खर्च करते हैं, they will always land up in deep trouble, right? सेकेंड जो शिक्षा, जो सेकेंड मैसेज हमें इस चैप्टर से मिलता है दैट इज़ अनरीजनेबल डिज़ायर्स एंड एस्पिरेशंस. अनरीजनेबल का मतलब है मतलब जो हमारे पहुंच के बाहर है, जो हमारे पॉकेट के बियॉन्ड है. अगर हम ऐसे डिज़ायर्स, ऐसे ड्रीम्स रखेंगे तो हमारी लाइफ कैसे होगी? इट विल बी फुल ऑफ ट्रबल्स, एंजाइटीज़, फ्रस्ट्रेशंस एंड डिसकंटेंटमेंट. एंजाइटीज़ के स्पेलिंग है ANXIETIES. Our life will be full of anxiety, trouble, frustration and discontentment. अगर मैटिल्डा के साथ कुछ बुरा हुआ है, राइट, तो मैटिल्डा के साथ कुछ अच्छा भी हुआ है, राइट? शी वॉज अ वेन क्रीचर, बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आने के बाद शी बिकेम अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. उसका जो कैरेक्टर है उसकी ग्रोथ हुई, राइट? शी इज़ नो लॉन्गर वेन. जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आया, जब नेकलेस खोई, तो शी कुड हैव रेंटेड एंड रेव्ड. वो अपने हस्बैंड का साथ ना देती, राइट? शी वुड नॉट हैव शिफ्टेड टू अ लोअर लोकेलिटी, वो मेड को ना हटाती. बट उसने इस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना कि अगर मेरे से नेकलेस खोया है तो मुझे भी उसका हर्जाना करना पड़ेगा. आई हैव टू सपोर्ट माई हस्बैंड, राइट? सो शी कम्स आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस एज अ स्ट्रॉन्गर एंड मेच्योर ह्यूमन बीइंग. उसका हम कैरेक्टर की ग्रोथ देखते हैं बिकॉज नाउ शी इज़ मेच्योर. फर्स्ट शी वॉज वेन एंड नाउ शी इज़ मेच्योर. सो दैट इज़ द थीम एंड द मैसेज. एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये नेकलेस, अगर हम टाइटल की बात करें तो मैटिल्डा का डिज़ायर टू लुक ब्यूटीफुल ने उसको नेकलेस बोरो करवाया. फिर वो नेकलेस का खो जाना एंड विद दैट मैटिल्डा's loss of the peace of her mind helped Matilda to become a more sensible person. She now has more strength and patience. इसीलिए when we say the necklace, जब हम टाइटल देते हैं स्टोरी को, so it is completely apt one. ये बिल्कुल सही टाइटल है. So I hope this video helps. If you have any question, you can ask in the comment section. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.